अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अबीर्स किचन। आज हम अपने किचन में आपके साथ शेयर करने वाले हैं मखनी मलाई अंडे की इस ग्रेवी की रेसिपी को, जो कि बहुत ही डिलीशियस बन के रेडी होती है। आप लोग इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। बस स्टेप बाय स्टेप जैसे हम आपके साथ शेयर करेंगे उसी तरह से आप अगर बना लिए तो ये बहुत ही अच्छी बन के रेडी होती है। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं हमारे किचन में और देखते हैं हमें इसे किस तरह से बनाना है। सब होम इंग्रेडिएंट्स के इसमें हैं और कुछ भी बाहर का नहीं है। चलिए फिर आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमें इसे किस तरह से बनाना है। सबसे पहले हमने एक प्लेट में ले लिया है 1 चम्मच सौंफ, 1 ही चम्मच हमने ले लिया है ज़ीरा, 1 चम्मच हमने ले लिया है अक्खा धनिया और 1 हमने ले लिया है जावित्री का टुकड़ा। ये देख सकते हैं आप, इतना ही लिया है हमने। इन सबको हमने ड्राई रोस्ट कर लेना है। ठीक है, चलिए चलते हैं फिर। गैस पे हमने रख दिया एक पैन। अब ये सब हम इसमें डाल देंगे मसाले और इसे चम्मच से चलाते हुए बिल्कुल ऐसा भूनना है कि इसमें एक अच्छी सी खुशबू आने लगे, मसालों में जलने ना पाए। अगर जल गया मसाला तो प्लीज़ आप इसे डिस्कार्ड कर लीजिएगा और दूसरा मसाला रेडी कर लीजिएगा। बस यहाँ खुशबू आने लगी, अब इसे हम रिमूव कर देंगे एक प्लेट में। ये यहाँ हमने रिमूव कर दिया है सबको। अब इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद में हम इसे पीस लेंगे मिक्सर में। दूसरे साइड हमने 4 अंडे बॉईल किए। 4 अंडे हमारे लिए इनफ है। अगर आपको और अंडे का बॉईल करना है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हमने इस तरह से प्रिक्स लगा लेंगे हर अंडों में, चाहे फोक से चाहे छुरी से। दूसरे साइड हमने तेल गरम करने रख दिया है। देखिए इस तरह से हमने सब में इस तरह से हमने प्रिक्स लगा दिया था, सो दैट अंडे जो है फ्राई होने के टाइम फटे नहीं, इस वजह से। अब चलिए फ्राई कर लेते हैं सारे अंडों को। एक साथ ही हमने चारों अंडों को फ्राई कर लेना है और इसमें ना चारों ओर उसे गोल्डन फ्राई करना है। आप चाहें तो इसमें हल्दी, नमक और मिर्च लगा के भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन हमने नॉर्मली ही फ्राई किया है। चलिए ये चारों तरफ से अच्छा फ्राई हो चुका है। अब रिमूव कर देते हैं इन्हें एक प्लेट में। ये देखिए ये रिमूव कर दिया है हमने। अच्छा, जो हमने ड्राई रोस्ट किया था ना मसाला, उसमें ना हम आपको ये हरी इलायची दिखाने के लिए भूल गए थे। तो ये 3 हरी इलायची हमने, जितना मसाला दिखाया था उसमें 3 हरी इलायची हमने ले ली है। अब इसे हम पीस के एक साइड में रख देंगे मसालों को। फिर से चलते हैं कढ़ाई की तरफ। ये वही तेल है जिसमें हमने अंडों को फ्राई किया है। इसका फ्लेम यहाँ ऑन करेंगे और डाल देंगे 1 चम्मच बटर। इसी के साथ 1 दालचीनी का टुकड़ा और 1 तेज़पत्ता डाल देंगे। लो फ्लेम पे बिल्कुल इसे थोड़ा सा फ्राई करेंगे, दालचीनी और तेज़पत्ते को। और अब इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छे से इसे भून लेंगे जब तक इसकी रॉ स्मेल पूरी ख़त्म नहीं हो जाती, तब तक हम इसे भूनेंगे, कोई कच्चेपन की महक ना रह जाए तब तक। दूसरे साइड हमने एक बड़ा प्याज लिया था, उसे भी हमने चॉप करके ऑलरेडी रखा हुआ है, वो यहाँ डाल देंगे। अब इसे भी लो से मीडियम फ्लेम पे आप इसे पिंकिश साइड आने तक की भून लेंगे पहले प्याज को। दूसरे साइड हमने एक प्याली में ली है दही, जिसमें हमने थोड़ा सा पानी डाल करके अच्छे से फेंट लिया था। इसमें अब हम डाल देंगे कुछ मसाले, जिसमें हमने ले लिया 1 चम्मच भर के चिली फ्लेक्स। उसी के साथ हमने जो मसाला रोस्ट किया था उसमें से हमने 1 चम्मच भर के मसाला लिया है, बाकी हमने रख दिया है। उसी के साथ ही हम ले लेंगे आधी चम्मच काली मिर्चों का पाउडर। आपके पास कूटी होगी तो वेल एंड गुड, वो डाल दीजिएगा। फिर आप, हमारे पास कूटी अवेलेबल नहीं थी, इस वजह से हमने पाउडर डाल दिया है। ठीक है, इसे हम सब डाल देंगे अच्छे से दही में और अच्छा इसे फेंट लेंगे हम। और तब तक के लिए फेंटना है जब तक कि इसमें कोई भी लम्स ना रह जाए, तब तक अच्छे से इसे फेंट लेंगे हैं। दही को भी ध्यान रखिएगा, थोड़ी फ्रेश रहे दही तो ज़्यादा अच्छा है। घर की रखी हुई दही, मतलब खट्टी हो गई हो हल्की फुल्की, वो मत यूज़ करिएगा, फ्रेश यूज़ करिएगा। चलिए फिर से चलते हैं प्याज की तरफ। ये देखिए पिंक साइड हो चुका है प्याज। यहाँ हमने फ्लेम को ऑफ कर दिया है और अब डाल देंगे हम इसमें जो दही हमने फेंट करके रखी मसालों के साथ, वो डाल देंगे। जब प्याज पिंक होने लगा था तब हमने फ्लेम ऑफ कर दिया था और उसके बाद में हमने दही को इस तरह से सब मसालों के साथ डाल दिया है। और फ्लेम हमारा यहाँ ऑफ है, क्योंकि इसलिए हमने फ्लेम ऑफ किया क्योंकि कभी कभी दही अचानक गर्म चीज़ में जाती है तो फटने का डर रहता है, इस वजह से ऐसा भी हमने फ्लेम को ऑफ करके फिर डाला है। अच्छा, इसे अच्छे तरीके से अब हम मिक्स कर लेंगे। फ्लेम अभी भी हमारा ऑफ ही है।
खूब अच्छे से इसे मिक्स करने के बाद में हम फ्लेम को ऑन करेंगे। जहाँ पे हम फ्लेम ऑन करेंगे हम आपको बता देंगे। ठीक है, ये यहाँ पर अच्छे से मिक्स हो चुका है। चलिए अब हम इसका फ्लेम ऑन कर देते हैं। ये हमने फ्लेम को ऑन कर दिया है। अब इसमें डालेंगे हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं पहले, फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। हम अपने टेस्ट के हिसाब से, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लीजिए। अब इसे अच्छा सा हम मीडियम फ्लेम पे अच्छा इसे भून लेंगे। देखिए दही बिल्कुल भी नहीं फटी ना हमारी, बस इसी तरह से, इसलिए हमने फ्लेम स्लो कर दिया था। ये देखिए इतना हमने इसे भुना है कि उसका कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है और मसाले का जो तेल है जो वो पूरा सरफेस पे भी आ चुका है। अब यहाँ पर हमने लिया था 12 से 15 काजू, उसे हमने थोड़ा सा दूध डाल के पेस्ट बना लिया है, वो भी डाल देंगे हम यहाँ पे। और उसी मिक्सचर जार में हमने थोड़ा सा पानी भी ले लिया है, वो हम बाद में डालेंगे। पहले इसे अच्छे से मिक्स कर लें। फ्लेम बिल्कुल लो रखें क्योंकि काजू है बिल्कुल तुरंत से जा कर के वो बर्तन पे चिपक जाता है। ठीक है, यहाँ पर इसे हमने मिक्स कर लिया है। मिक्सर जार में जो थोड़ा सा हमने पानी लिया था वो भी हम इसमें डाल देंगे सो दैट काजू नीचे जले नहीं। ठीक है, इसे भूनने के लिए अगर आप फ्लेम को लो करके छोड़ रहे हैं चम्मच चलाना, तो प्लीज़ बीच बीच में फिर भी आप चलाते रहें जब तक कि तेल पूरा सरफेस पे नहीं आ जाता, तब तक के इसे चलाते रहें, मतलब बीच बीच में चलाते रहें। थोड़ा सा अब इसे हम पकने के लिए छोड़ेंगे मसालों को। ठीक है, ये यहाँ देखिए तेल कितना अच्छा सरफेस पे आ गया है, इसका भी मसाला यहाँ भी भुन गया है काजू के साथ में, एकदम परफेक्ट जैसे हमें चाहिए। यहाँ हमने 4 से 5 हरी मिर्च डाल दी थी, सॉरी। अगर ये आपको नहीं डालना है तो आप स्किप कर से, बिल्कुल ऑप्शनल है हरी मिर्च। इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे उसमें। और अब हम यहाँ पर डालेंगे फ्रेश क्रीम, हमारे पास थी इसलिए हमने डाल दिया, वरना घर की दूध की मलाई भी इजीली आप इसमें डाल दें, कोई भी टेंशन नहीं। आप घर की दूध की मलाई के साथ भी इसे बना सकते, लेकिन हमारे पास थी इस वजह से हमने डाल दिया। गर्म पानी हमने साइड में रख दिया है होने के लिए, क्योंकि कंसिस्टेंसी बहुत थिक हो गई है, इसलिए ये डाल दिया हमने 1 कप इसमें गर्म पानी। मीडियम साइज़ का कप था, उससे हमने 1 कप डाल दिया है। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कर लें। यहाँ पे चाहे तो आप नमक को भी टेस्ट कर सकते हैं। आपको अगर और पतला करना है तो थोड़ा सा पानी और डाल सकते हैं, इससे ज़्यादा मत डालिएगा फिर। चलिए यहाँ पर बॉईल आ चुका है इसमें हल्का हल्का। अब ने जो हमने अंडों को फ्राई करके रखा हुआ है, अब इस मोमेंट पे हम डाल देंगे इसमें फ्राइड अंडे अपने। ठीक है, अब इसे थोड़ा सा मसालों के साथ कोट कर लेंगे और इसे बिल्कुल जो लो फ्लेम में, आपका जो गैस का बर्नर जो सबसे छोटा वाला है उस पे इसे रख दे, स्लो पे बिल्कुल। दूसरे साइड हमने फिर से एक पैन रख लेना है गैस पे, उसमें हमने 2 चम्मच डाल दिया है बटर। उसी में हमने आधा प्याज का इस तरह से बल्ब ले लिया था और आधी हमने शिमला मिर्च ले ली थी, इस तरह से कट करके। आपको बटर नहीं डालना है तो आप तेल भी डाल सकते हैं। और अब इसे हम फ्राई करेंगे चम्मच चलाते हुए, लेकिन बस इतना ही फ्राई करना है कि इस पर हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए बस। बाकी इसका जो क्रंचीनेस है वो हमें लूज़ नहीं करना है। शिमला मिर्च का क्रंचीनेस जो है बिल्कुल बरकरार रखना है हमें, इस वजह से ज़्यादा नहीं फ्राई करना है। बस जल्दी जल्दी से चम्मच से चलाते हुए ये हमने देखिए इस तरह से फ्राई कर लिया है। बस जितना हमें चाहिए उतना हो चुका है। फ्लेम हम यहाँ पर कर देंगे ऑफ और ले चलेंगे हम अपने इस पैन को फिर से ग्रेवी की तरफ। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे हमने सारा कुछ डाल दिया है ग्रेवी में। अब इसी के साथ में हमने ड्राई रोस्ट करके कसूरी मेथी क्रश करके रखी हुई थी, वो हमने आधी चम्मच इसमें, इसी मोमेंट पे हमने आधी चम्मच कसूरी मेथी ड्राई रोस्ट करके रखी थी, उसे क्रश करके हमने डाल दिया। 1 सेकेंड बस और मिक्स करेंगे और उसके बाद में हम आपको इसे डिश आउट करके दिखाते हैं। ये देखिए इतना शानदार और इतना जायकेदार ये बना था, सच में यकीन करें आप लोग भी एक बार इसे इसी तरह से बिल्कुल ट्राई करें इंशाल्लाह। और बटर नान के साथ में अगर आपने ये ग्रेवी खा लिया तो इंशाल्लाह तो फिर मज़े ही है। तो फिर ज़रूर ट्राई करिएगा, इस तरह से बनाएं आप लोग भी। चलिए फिर दे इजाज़त, मिलते हैं आप सब से हम दोबारा अगली रेसिपी के साथ।